सोमनाथ दादा का भी कर्ज है, मुझ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी कर्ज है। और इसलिए मैं उड़ीसा के एक एक नागरिक को गारंटी देता हूं, आप आश्वस्त रहिए, यहां भाजपा सरकार बनते ही ये चाबी का राज खोला जाएगा। आज हम जिस टेम्पल की बात कर रहे हैं वो 12th सेंचुरी का टेम्पल है और इसको लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है। ये जांच रिपोर्ट आपके सामने आएगी और अगर किसी ने गड़बड़ की है तो मोदी किसी को छोड़ता नहीं है। और ये उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा। और उसकी खबर ये आई कि इसका जो रतन भंडार है यानी ट्रेयर, उसको रीओपन या ओपन किया गया है आफ्टर 46 इयर्स। अभी सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी ने वादा पूरा कर दिया। मंदिर के खजाने की एक एक जानकारी सामने लाई जाएगी, ये नरेंद्र मोदी ने वादा किया था और वो वादा पूरा कर दिया, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के खजाने के दरवाजों को खोल दिया गया है और इस खजाने में किस तरह के कीमती सामान हैं उसकी पूरी बकायदा लिस्ट तैयार की जा रही है। खजाने के अंदर कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने हीरे हैं, जवाहरात हैं, इसकी एक एक चीज का वजन और कीमत निकाली जा रही है। इसके बाद कीमती सामानों की एक पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी। हालांकि इस खजाने के एक हिस्से को 46 साल पहले भी खोला गया था, इसलिए इस नई लिस्ट को पुरानी लिस्ट से मिलाया जाएगा ताकि ये चेक किया जा सके कि इस खजाने में कोई घपला तो नहीं हुआ। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रत्न भंडार में 2 कमरे हैं। इसमें पहले बाहरी कमरे को खोला गया, उसके बाद अंदर के कमरे के ताले तोड़कर खजाने को बाहर निकाला गया। रत्न भंडार से मिले खजाने को लकड़ी के 6 बड़े बड़े बॉक्सेस में शिफ्ट करके सील कर दिया गया, 6 बड़े बड़े बॉक्सेस में। इसके बाद टीम ने रत्न भंडार के दोनों कमरों में नए ताले लगा दिए। इस पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई गई है ताकि खजाना निकालने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। इसके बाद शाम करीब 5:20 पर यह पूरी टीम बाहर आ गई। इस पूरी प्रोसेस में करीब 5 घंटे का समय लगा है। सोचिए, इतना खजाना कि 5 घंटे में उसे 6 बड़े बक्सों में भरा गया। करीब 1,49,610 ग्राम यानी 100 किलोग्राम से ज्यादा के सोने के गहने मौजूद थे। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 75,000 रुपए के आसपास है। इस हिसाब से जगन्नाथ मंदिर के खजाने की कीमत 112 करोड़ रुपए और 20 लाख रुपए बैठती है। यह सिर्फ सोने के उन गहनों की कीमत बता रहा हूं जिनका वजन हुआ था। सोने के गहनों में कीमती रत्न भी जड़े हुए थे। इसकी कीमत के बारे में तो अभी जानकारी ही नहीं आई है बाहर। तो मैंने कहा ये तो बड़ी एक दिलचस्प खबर लग रही है कि क्या वजह है कि एक तो ये कि जब किसी मंदिर का खजाना खुलता है तो उसके अंदर तो बहुत सारी फिर हमारे सामने कहानियां आती हैं, हमें पता चलता है कि क्या कुछ वहां पर हुआ, क्या कुछ निकला उसके अंदर से। और जो भारत के मंदिर हैं उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं और खासतौर पर गोल्ड बड़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। इसकी वजह यह है कि हमेशा से वहां पर मंदिरों में जो लोग हैं वो ब्लेसिंग के तौर पर या उसको जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर डायमंड्स, ज्वेलरी और गोल्ड वहां पर रखते हैं और लॉर्ड के आगे, भगवान के आगे जो है वो उसको पेश करते हैं, तो भेंट करते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जितना सोना पूरी दुनिया में है उससे कहीं ज्यादा सोना आपको भारत के मंदिरों में मिल जाएगा अगर उसको निकाला जाए और उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। तो अब ये खबर आई तो मैंने कहा जरा देखते हैं कि ये क्या है। एक तो ये कि जनाब ये 46 इयर्स के बाद क्यों ओपन हुआ। अच्छा, इसके लिए ये है कि जब हम इसकी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं और इसके कुछ सीक्रेट्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पर जब मैंने देखा, ये वाली खबर देखी, तो मैंने कुछ और भी रिसर्च की। आपको पता है रिसर्च की आदत है, वो कर ही लिया करते हैं हम बुरी आदत पड़ गई है। तो मुझे इसके बड़े कुछ ऐसे मिस्ट्रीज मिली, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो रतन भंडार है लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल का, यानी कि
ट्रेजरी। तो रतन भंडार पहली मर्तबा जब ओपन किया गया था वो 1905 में था। मैं बिजनेस स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी और भी कई जगह ये वाली खबर आई हुई है। अच्छा, अब 1905 में पहली बार जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इंस्पेक्शन के लिए खोला। इसका ऑडिट होता है, वो जो अंदर खजाने होते हैं इसका ऑडिट किया जाता है। 1905 के बाद इसको जब दोबारा ओपन किया गया इसका रिकॉर्ड रखने के लिए, इसके आइटम्स और ज्वेलरी के, तो उसमें 1926 में किया गया। फिर 1926 के बाद फिर इसको जब ओपन किया गया तो 1978 में किया गया। और उड़ीसा गवर्नर बंगाल जो है दयाल शर्मा, उन्होंने जो है उसको उस वक्त 1978 में ओपन करवाया था। फिर उसके बाद इसको जो है वो सब करने में काफी कोई 70 डेज लगे थे उस वक्त, यानी उसको कैलकुलेट करने में, उसका ऑडिट करने में। और उसके बाद 46 इयर्स के बाद, आफ्टर 46 इयर्स, अब उसको भारत में उड़ीसा में ये ओपन किया गया है। तो एक तो ये कि 46 इयर्स के में क्यों लगे, 50 इयर्स तकरीबन इसको, तो इसके लिए ये भी एक है कि इसकी चाबियां गुम हो गई थी। इस जगन्नाथ टेम्पल की ट्रेजरी की कीज मिसिंग थी, खो गई थी। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सीज भी चलती रही, यानी बड़ा इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहा, बहुत खबरें भी आती रही। लेकिन अब उसकी अचानक एक दिन ये हुआ कि जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने टेबल पर देखा तो एक एनवेलप रखा था और उस एनवेलप के अंदर इसकी कीज मौजूद थी और लिखा हुआ था कि ये जगन्नाथ टेम्पल के ट्रेजर की मिस्ट्रीज है, कीज हैं। तो फिर उसको फैसला किया गया कि अब इसको ओपन किया जाए। अब इसके लिए कोई 11 मेंबर एक कमेटी फॉर्म की गई और वो 11 मेंबर जो हैं वो गए इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि जब इस तरह का एक खजाना खोला जाता है, रतन भंडार खोला जाता है, तो उसमें उसका ऑडिट करने के लिए उसकी सबकी नजरों में रहे और काफी लोगों के सबके सामने हो के ये है। देखे ना, उसमें से तो एक सोने की डली भी उठा ली किसी ने, तो सोचेंगे कितना, वो तो करोड़पति, लखपति, क्या करोड़पति और अरबपति बन जाएगा। लेकिन जब ये मेंबर्स अंदर पहुंचे, उन्होंने एक तो इनसाइड ट्रेजर है और दूसरा आउटसाइड है। जो आउटर था वो उन्होंने ओपन किया, उसमें से जो जो निकला हम आपको अभी बताते हैं। फिर उसके बाद जो इनसाइड था उसकी कीज मौजूद नहीं थी, यानी वो वाली कीज, वो वाली चाबियां जब अंदर वाले उसको रतन भंडार को लगाई गई तो वो नहीं खुला। इसकी वजह ये कि उसकी चाबियां नहीं थी वो। तो फैसला ये किया गया था कि अगर इन चाबियों से ना खुले, जो हुकूमती अरकान वहां पर गए कमेटी, तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि भाई अगर ये नहीं खुला तो हम इसको ताले तोड़ देंगे, इसका खोल लेंगे लॉक। तो उसका लॉक खोल लिया गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर से जो ऑर्नामेंट्स, जो अलमीरा, 4 अलमीरा कही जा रही हैं, वुडन की, स्टील की, वो खजाने से ऑर्नामेंट्स, ज्यूल्स, डायमंड्स, इन सब से भरी हुई होंगी। और जो उसके अंदर कोई उस वक्त के जो एक राजा थे, उन्होंने कोई 2.5 लाख मटके खजाने के भरे हुए ज्वेलरी और प्रेशियस जेम्स, गोल्ड, डायमंड्स के भरे हुए वो भेंट किए थे इसको। कैन यू इमेजिन? आप सोचें जरा कि उनके अंदर कितना वो होगा, कितनी मालियत का जो है वो ये मौजूद था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।